जगतपुरा के हरिनगर में पैंथर को ट्रैकुलाइज कर लिया गया है। मादा पैंथर को डॉक्टर अरविंद माथुर ने ट्रैकुलाइज किया है। एक मकान में गाड़ी के नीचे छिपी हुई थी मादा पैंथर। वन विभाग की टीम पैंथर को अब झालाना नाके पर लेकर जा रही है और ऐसे में ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर क्या वजह थी कि वो गाड़ी के नीचे जाकर बैठ गई थी। ये मादा पैंथर बताई गई है। फिलहाल सुरक्षित रूप से उसे ट्रैकुलाइज कर लिया गया है। तब आसपास के जो लोग थे, क्योंकि पूरा रिहायशी इलाका है जगतपुरा का हरिनगर, आप देखिए कितना ये व्यस्तम इलाका राजधानी जयपुर का अब देख सकते हैं। और ऐसे में गाड़ी के नीचे मादा पैंथर नजर आई। और ये ऐसा नहीं है कि लेपर्ड्स यहाँ पर पहले नजर नहीं है, इससे पहले भी कई बार लेपर्ड्स नजर आ चुके हैं, लेकिन इसका गाड़ी के नीचे छिपना एक किसी भी अनहोनी की आशंका को जन्म दे रहा था। ऐसे में तुरंत वन विभाग की टीम को सूचित किया गया था। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर भी मौके पर पहुंचे थे और अभी ट्रैकुलाइज कर लिया गया। यहाँ के लोगों ने अब राहत की सांस ली है, लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल कि आखिर वजह क्या है। वजह क्या रही कि एक लेपर्ड, वो भी मादा लेपर्ड, वो गाड़ी के नीचे जाकर छिप जाती है क्योंकि सुबह का वक्त है और ऐसे में क्या वजह रह सकती है, ये भी बड़ा सवाल फिलहाल खड़ा होता है। निर्मल तिवारी एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, तस्वीरों के जरिए हम समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों ने अब राहत की सांस ली होगी। बेहद व्यस्तम इलाका और रिहायशी इलाका है ये जगतपुरा का हरिनगर। तो लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल कि आखिर क्या वजह है कि वो गाड़ी के नीचे छिपी हुई थी। क्या वो तबीयत खराब थी या कोई और वजह, क्या वो घायल थी? क्योंकि अमूमन पैंथर्स का इतना आराम से किसी रिहायशी इलाके में ऐसे बैठना, क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? सुप्रभात पूनम। देखिए पूनम, जगतपुरा जिस जगह जो सीधे फाटक के पास हरिनगर का जो क्षेत्र है, ये झालाना जो लेपर्ड रिजर्व है उससे बहुत ज्यादा दूर है नहीं। जी, सामने ही कुछ दूरी पर ही यहाँ पर झालाना लेपर्ड रिजर्व की दीवार है। तो यहाँ पर अमूमन इधर अक्सर लेपर्ड दिखाई दे जाते हैं, लेकिन ये आज का जो घटनाक्रम हुआ इसमें सुबह हरिनगर क्षेत्र में एक मकान में एक लेपर्ड पहुंची और पहुंचने के बाद जैसे वो लेपर्ड वहां मकान वालों को और बस्ती वालों को दिखाई दी, उन्होंने एकदम हड़कंप के हालात हो गए, वहां पर हड़कंप मच गया। उन्होंने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना भी दी। इसके बाद जो विजयपाल सिंह जो यहाँ के डीएफओ है, उन्होंने तुरंत रेंज अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत को कहा कि मौके पर जाएं, रेस्क्यू करें लेपर्ड को। और जितेंद्र सिंह शेखावत, डॉक्टर अरविंद माथुर जो वरिष्ठ पशु चिकित्सक है, डॉक्टर अशोक तंवर और तमाम कृष्ण कुमार मीणा जो प्रभारी नाका वनपाल है, ये तमाम जो लोग हैं वहां पर रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची और 1.5 से 2 घंटे की मशक्कत के बाद देखिए क्या था कि वो भी बदहवास हालत में थी पूनम। जो मादा लेपर्ड है वो पहले इधर उधर विचरण कर रही थी और निश्चित तौर पर भोजन पानी की तलाश में ही निकली होगी। कारण क्या है कि अभी तो गर्मी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन अभी से देखा जा सकता है कि जो कमजोर प्रेबेस और भोजन पानी की अगर प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती तो निश्चित तौर पर लेपर्ड आसपास की बस्तियों में भोजन पानी की तलाश में जाता है। शायद यही कारण रहा होगा। तो ये मादा लेपर्ड जो है इसकी उम्र 2 से 3 साल के, लेकिन अगर ये वजह रह सकती है भोजन की तलाश में, तो और बड़ा सवाल खड़ा होता है। निश्चित तौर पर देखिए, मैं पहले भी हम कहते रहे कि झालाना का प्रेबेस बिल्कुल अच्छा नहीं है और अब तो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के तौर पर शिखा मेहरा की नियुक्ति हुई है, जिनको बहुत तेज तर्रार अफसर माना जाता है। देखते हैं उनका किस तरह का मैनेजमेंट रहना है। हालांकि अभी तक तो कोई इस तरह का, जब से उन्होंने कार्यभार संभाला, ऐसा कोई विशेष छाप छोड़ने की स्थिति नहीं दिखाई दी है, लेकिन उसके बावजूद कोशिश माना उम्मीद यह की जा सकती है कि शिखा मेहरा के नेतृत्व में विभाग और आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आज के रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो झालाना देखिए पूनम पूरी देश दुनिया के अंदर सबसे मशहूर लेपर्ड रिजर्व के तौर पर है। 45 से ज्यादा लेपर्ड्स का विचरण है, लेकिन यहाँ प्रेबेस बिल्कुल अच्छा नहीं, खाने की बिल्कुल व्यवस्था अच्छी नहीं है। हालांकि पानी की व्यवस्था, वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पर, ट्रैक मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मॉनिटरिंग और सर्विलांस का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बावजूद अगर भोजन नहीं मिलता तो लेपर्ड आसपास निकलता है। तो आज भी यही हुआ। सुबह ये मादा लेपर्ड भोजन की तलाश में संभव से बाहर निकली और इस घर के आसपास जब उसका मूवमेंट था तो जब लोगों को उसने देखा चिल्लाते हुए, लोग उसकी तरफ चिल्लाते हुए भाग रहे थे, तो वो बदहवास स्थिति में डर गई एकदम। और डरने के बाद में गाड़ी थी, गाड़ी के नीचे जाके छुप गई। उसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची, उन्होंने तमाम लोगों को वहां से समझाइश की, लोगों को दूर हटाया, क्योंकि लेपर्ड है, किसी के ऊपर हमला भी कर सकती है, तो सबको दूर हटाया, समझाइश की। और डॉक्टर अरविंद माथुर ने इसको आखिर ट्रैंकुलाइज कर लिया। और ट्रैंकुलाइज करने के बाद अब इसको पूरी जो टीम है झालाना नाके पर ले जा रही है, जहां इसका मेडिकल मुआयना किया जाएगा। और मेडिकल मुआयना करने के बाद इसको संभवतः दोपहर बाद इसको वापस से जंगल में रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है पूनम, और हम बार बार कहते रहे, फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से, हम हमारे चैनल के माध्यम से वन विभाग को लगातार सावचेत करते रहे कि चाहे गोगुंदा की घटना हो, चाहे जयपुर की तमाम जो घटना, क्योंकि इससे पहले भी आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले कालवाड़ की तरफ लेपर्ड दिखाई दिया था, उससे पहले एमबी वैली में लेपर्ड लगातार दिखाई दे रहे हैं। तो लेपर्ड का शहर में आना, बस्ती में आना निश्चित तौर पर अच्छे संकेत नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कम से कम झालाना और आमागढ़ में तो प्रेबेस मैनेजमेंट के ऊपर तेजी से ध्यान दिया जाए। और हम तो अब यही उम्मीद करेंगे कि शिखा मेहरा चूंकि CWW बनी है, नहीं तो निश्चित तौर पर जल्दी घना पक्षी विहार से 2 साल पहले
एनटीसी ने जब अनुमति दे दी थी चीतल लाने की, 50 चीतल लाने की, तो जल्दी यहाँ पर चीतल लाके छोड़े जाएंगे ताकि प्रेवेस मैनेजमेंट के ऊपर काम हो। क्योंकि सिर्फ टूरिज्म को देखना निश्चित तौर पर अच्छी बात है, लेकिन टूरिज्म से इतर जिनकी वजह से टूरिज्म है उन वन्य जीवों का संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। और लेपर्ड तो एक ऐसा जानवर है कि बाई नेचर शाही होता है, वो किसी पर हमला अमूमन करता नहीं है, लेकिन क्या करेगा, मरता क्या नहीं करता। अगर आपको भोजन चाहिए तो बाहर निकलना पड़ेगा, अंदर नहीं मिल रहा है। तो यही कारण है कि आसपास की बस्तियों में लगातार लेपर्ड का मूवमेंट बढ़ा है। और ये तो अच्छी बात यह है कि उसका किसी इंसान से एनकाउंटर नहीं हुआ आज की घटना में भी। आज से पहले जब कुछ दिनों पहले और घटना हुई थी, 3-4 घटनाएं लगातार पिछले 6 महीने के अंदर, ये 5वीं घटना है जयपुर के अंदर लेपर्ड बस्ती में आने की। तो निश्चित तौर पर इस दिशा में काम करना होगा और कोशिश यही करनी चाहिए कि प्रेबेस मैनेजमेंट जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। क्योंकि जैसे जैसे गर्मी आएगी वैसे वैसे भोजन पानी की कमी आएगी, और भोजन पानी की कमी आएगी तो कभी भी लेपर्ड और ह्यूमन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ सकता है, उनका एनकाउंटर कभी भी बढ़ सकता है एक दूसरे के प्रति। और निश्चित तौर पर इस बात का ध्यान देना होगा, तभी जाकर लेपर्ड्स को हम प्रॉपर तरीके से यहाँ कंजर्व कर पाएंगे। क्योंकि लगातार बढ़ती आबादी है, निश्चित तौर पर चुनौती है। चलिए ठीक है, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए।